आज हम करखा के पदन को भाव विवेचन आपके सामने कर रहे हैं। आज आप पहली बार जानोगे कि करखा के पदन को तात्पर्य कहा है, कहा भावार्थ है। और बहुत से लोग मुझसे पूछें कि ये करखा के पद कहा हुए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि करखा को मतलब होए उत्साह। करखा को मतलब होए जो युद्ध के समय जो गान गायो जाए वह ते करखा कहें। करखा मतलब जोश। तो ये जो करखा के पद हैं जो त्रेता में ठाकुर जी ने राम अवतार में जो लीला करी है, उनमें जो ठाकुर जी को युद्ध के प्रति जो जोश, जो उत्साह और जो उमंग रही है, वाको ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को स्मरण करावे के काजे वो राम अवतार की जो लीलाएं हैं, युद्ध की लीला, उत्साह की लीला, जोश की लीला, उनकी राम अवतार की लीलान को गुणगान करवे के काजे ये करखा के पद अष्टसखान ने लिखे हैं। वमें ते एक बहुत प्रसिद्ध पद है, जब कूद्यो हनुमान उदद जान की सुध लेन को। पाको हम भाव विवेचन आपके संग कर रहे हैं और यह पद को सुनते ही मेरे अंतर्मन में भी बड़ा भारी उत्साह और जोश जो है वो उत्पन्न है गया है। और राग मारू में है। ये मारू राग जो है वो मारू राग युद्ध को राग है, माने रण कौशल को प्रदर्शित करने को राग है मारू राग। वहां में ये पद है, जब कूद्यो हनुमान उदद जान की सुध लेन को। ये वह समय की लीला को वर्णन है जब हनुमान जी सीता जी की खोज के काजे जामे और जब समुद्र के किनारे खड़े होके और वह 400 योजन के विशाल समुद्र में वहां को लांघवे के काजे जब कूदे, तो जब कूद्यो हनुमान उदधि, जब हनुमान उदधि के समुद्र थे, तो समुद्र में जब हनुमान कूद्यो है काय के काजे जान की सुध लेन को। जानकी जनक की नंदिनी जो सीता जी हैं उनकी सुधि लेवे के काजे, उनकी खोज लेवे के काजे जब हनुमान जी समुद्र में कूदे हैं, तो देखन को दशमाथ अपने नाथ को सुख देन को। क्यों कूदे हनुमान जी? एक तो जानकी की सुध लेवे को कूदे और दूसरे वह दशमाथ जाके 10 माथ हैं, जाके 10 सिर हैं, ऐसे रावण को देखवे के काजे और अपने नाथ को सुख देन को। अपने नाथ जो भगवान श्री राम हैं उनको सुख देवे के काजे, क्योंकि सीता जी की जब खोज मिल जाएगी, जब खबर मिल जाएगी, तो रामचंद्र जी को कितना सुख उत्पन्न होगा, क्योंकि वो बड़े भारी सीता जी के विरह में व्याकुल हैं। तो उनको जब सीता जी की खबर मिल जाएगी तो उनको सुख देवे के काजे हनुमान जी उदधि में समुद्र में कूदे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को अपने उनके रामावतार की लीलान को साक्षात दर्शन करावे के काजे ये पद है। जा गिर पर चढ़ कुलांच लीनी उच्च कहिया। नंददास जी लिखें कि जा गिरी पे चढ़ के, जा पर्वत पे चढ़ के हनुमान जी ने कुलांच लीनी। कुलांच माने उछाल लीनी, ब्रजभाषा को शब्द है। और उचकैया, उचके हैं माने कुलांच भरी है, उछले हैं। तो सो गिर 10 योजन धस गयो धरनी मैया। वह गिर पे जब पर्वत के शिखर पे खड़े होके हनुमान जी ने उछाल ली है समुद्र को लांघवे के काजे, वो गिरी 10 योजन धरती में धस गयो है। 1 योजन में 4 कोस हुए, तो ऐसे 10 योजन तक वो पर्वत जो है हनुमान जी के वजन थे, हनुमान जी के वह कुलांच भरवे थे। धरनी माने धरती में, भूमि में धस गए है वो पर्वत। और धरनी धस गई पाताल भार परे जाग्यो। और धरनी जो है वो धस गई है, धरती जो है वो धस गई पाताल में, पाताल भार परे जाग्यो। और जब पाताल पे वह धरनी के धसवे को शेषनाग पे जब भार पड़ो है, या यूं कहें कि जो पृथ्वी जो शेषनाग ने अपने फन पे धारण कर रखी है, तो जब हनुमान जी कूदे और उनकी उछाल को जो भार पड़ो है, वाते जो धरती पाताल में धसी है, वाते शेषनाग के फन पे भार पड़ो है। भार परे जाग्यो, तो शेषनाग जो है वो जाग गयो है। और शेषहु को शीश जाए कमठ पीठ लागो। और शेषनाग को जो
शीश है, जो सिर है, जो फन है, जहाँ पे धरती शेषनाग ने धारण कर रखी है, वो वह भार की वजह से कमठ के कक्षप थे, जो भगवान को कक्षप के रूप में अवतार हुए हो, वो कमठ की पीठ पे, कक्षप की पीठ पे जाके शेषनाग को फन जो है वो जाके लगो है, भार की वजह से कमठ पीठ लागो। अरुण बदन श्वेत दशन, हनुमान जी के स्वरूप को वर्णन किया जा रहा हो। जब हनुमान जी समुद्र को लांघवे के काजे उचके हैं, उछले हैं, तो उनको श्रीअंग कैसो है, अरुण वदन, अरुण कहे लाल थे, तो हनुमान जी का वदन जो है वो लाल है, अरुण वदन श्वेत दशन, और हनुमान जी के दशन, दशन कहे दांतन थे, तो हनुमान जी के दांत कैसे श्वेत, बड़े सफेद रंग के चमक रहे हैं। और जो हनुमान जी ने जो वस्त्र धारण जो कर रखे हैं वो पीन ना होके ये पीत है, तो उनने बदन पे पीले वस्त्र जो है हनुमान जी ने धारण कर रखे हैं। उत्तर ते दक्षिण मानो मेरु उड़ो जाते, आहा हा, कैसी सुंदर उपमा दी है नंददास जी ने। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर दिशा ते दक्षिण दिशा की ओर मेरु माने सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जो है वो उड़ के जा रहा है, चूंकि लंका जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है और हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर से दक्षिण दिशा की ओर समुद्र को पार करके जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है हनुमान जी को इतना विशालकाय श्रीअंग है, इतना विशालकाय शरीर है और इतना उनमें उत्साह है कि हनुमान जी जब समुद्र के तीर पे खड़े होके जब कुलांच भर रहे हैं उछलवे के काजे, तो ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर उड़ के जा रहे, उड़े जाते, और जा प्रभु को नाम लेत भव जल तर जाते हैं। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को नाम लेके मानुष जो है, जीव जो है, वो या भव सागर ते तर जावे, भव तर जाते हैं, वाते पार उतर जावे। शत योजन सिंधु कूद्यो तो कहते की यह बात है। अगर कोई आप शंका करे कि भाई 100 योजन के समुद्र को हनुमान जी कैसे लांघ सके, तो ये कहने कि जिनके प्रभु के नाम मात्र ले बेती, पूरा कितना बड़ा भवसागर है, अनंत जाकी लंबाई है, अनंत विस्तार है जब भवसागर को, वाते जीव केवल नाम ले बेती जब तर जाए, तो अगर उनको सेवक 100 योजन की सिंधु है कूद के अगर पार कर जाए तो केतिक बात है, तो क्या बात है, कोई विशेष बात थोड़ी है। रामचंद्र पद प्रताप जगत में यश जाको, नंददास जी कह रहे कि रामचंद्र के पद प्रताप थे, उनके चरणारविंद के प्रताप थे, हनुमान जी को जो यश पूरे जगत में व्याप्त है। नंददास सुर नर मुनि कौतुक भूलेता को, नंददास जी कहें कि सुर देवता नर मने मानस और मुनि जो हैं वो हनुमान जी को कौतुक है भूले बैठे, श्री रामचंद्र जी के यश को भूले बैठे। जब कूद्यो हनुमान उदधि जानकी सुध लेन को, जब हनुमान जी समुद्र में कूदे हैं, जानकी की सुध लेवे के काजे, समुद्र को पार करने के काजे जब हनुमान जी ने उछाल भरी है, तो अब आप सोचो कि कैसे उत्साह और कैसे जोश को ये पद है। तो भगवान श्री कृष्ण जब यह पद को सुने, दशहरा के दिन अपनी बार रामावतार की लीला को अनुभव करें, तो उनके श्रीअंग में, उनके हृदय में जोश उत्पन्न हो जाए, उमंग उत्साह उत्पन्न हो जाए। ये करखा का मतलब है। करखा का मतलब है उत्साह, युद्धगान, ठाकुर जी के श्रीअंग में जोश उत्पन्न करने के काजे जो पद लिखे जाए उनको करखा के पद कहें। जय हो।